हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स के। क्वेश्चन नंबर 1, 15 पर्सन वर्किंग 12 आवर्स ए डे अर्न 18,000 पर वीक। हाउ मैनी रुपीज विल 18 पर्सन वर्किंग 9 आवर्स ए डे? 15 पर्सन वर्किंग 12 आवर्स। सबसे पहले लिखते हैं 15 पर्सन है, 15 गुणा 12 आवर्स, 12 लिखते हैं बटे में कितना कमाते हैं, नीचे आएगा 18,000। ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, ये 18% 9 घंटे और हमारा पर वीक का निकालना है तो इसको x रखते हैं। ठीक है, अब हम अपना सॉल्व करते हैं। आइए, तो हो जाएगा हमारा 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, ठीक है, 3 से 5 बार में। ठीक है, अब इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, x बराबर 18,000 गुणे 9 बाई में 5 गुणा 10। ठीक है, तो 18 9 162 और 0 0, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द लोएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ c माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 12। हमारे पास देखिए नंबर क्या दिया है, सबसे पहले देखते हैं 1 7 3 8 b 9 एंड c। 12 के डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग देखते हैं 3 से गुणा 4, 3 4 या 12 होता है, एक बार 4 से एक बार 3 से डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो 4 का डिविजिबिलिटी कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो 9 हमारे पास दिया है, अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 4 से नहीं होगा, 2 रखते हैं तभी भी नहीं हो सकता है, 2 रखते हैं तो हो सकता है, लेकिन इसको हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिया है। अच्छा, इसको हम देखेंगे अभी पहले। ठीक है, चलिए 9 और 2 और 3 के लिए डिविजिबिलिटी क्या होता है, सारे डिजिट्स को जोड़ते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 9 2 11, 9 2 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 और 7 29, 29 और 1 30। ठीक है, तो यहाँ 4 से डिविजिबल के लिए 2 रख सकते हैं या फिर यहाँ 6, यानी कि अगर c का वैल्यू 2 रखते हैं या फिर 6 तो हम b का वैल्यू क्या रख सकते हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। तो अगर 2 रखते हैं तो हमारा 9 2 11 8 19 3 22 7 29 1 30, तो हमारा b का वैल्यू पॉसिबल 0 हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है अगर 2 रखते हैं तो हमारा 0, और हो सकता है 3, और हो सकता है 6, और हो सकता है 9। ठीक है, अगर 6 रखते हैं तो 6 को रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, 6 के लिए हो जाएगा हमारा 5, और हो जाएगा क्योंकि 9 6 15, 15 8 23, 23 3 26, 26 7 33 1 34, 34 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 39 होगा, जो कि 3 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो और 5 हो सकता है और हमारा 2 भी हो सकता है। तो हम बारी बारी से रख के देखते हैं। मान लीजिए अगर 2 रखते हैं तो c बराबर, अगर 2 रखते हैं तो हम b बराबर एक बार 0 रखते हैं, तो क्या होगा, c माइनस 2, 2 माइनस 0 कितना है 2। ठीक है, ऑप्शन तो दिया है लेकिन हमें इससे छोटा मिल रहा है, ऑप्शन सेकंड में 1, इसके लिए भी देख लेते हैं। एक बार हम 6 रख कर देखते हैं। अगर यदि हम 6 रखते हैं तो हम c बराबर अगर 6 रखते हैं तो b का वैल्यू 5 रख सकते हैं। ठीक है, और c माइनस b यहाँ पे रखते हैं जब 6 माइनस 5 तो हमारा 1 आता है, जो कि इससे छोटा दे रहा है 6 और 5 वैल्यू पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
Two circles of radius 7 units each intersect in such a way that the common chord is of length 7 units. What is the common area in square units of the intersection? सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइए दो सर्कल पहले खींचते हैं। एक सर्कल ये, एक सर्कल हमारा ये। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट इज कॉमन कॉर्ड, इन लोगों का कॉमन कॉर्ड मान लीजिए ये हुआ, ठीक है। ये सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया, इससे मिलाते हैं तो ये रेडियस, इसका ये रेडियस और इसका ये रेडियस, इसका ये रेडियस। रेडियस कितना है? 7 7 7 है, ठीक है। व्हाट इज कॉमन कॉर्ड ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 7 है, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका एरिया निकालना होगा हमें, ठीक है। इस पार्ट का, ये वाले पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर है ये कॉर्ड, और बाकी रेडियस भी 7 7 है। इसको फिगर को हम लोग बाहर निकालते हैं, मान लीजिए ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमें एक ये पार्ट मिलेगा और इधर का भी वैसा ही सेम फिगर मिलेगा, तो हमें इधर वाला पूरा पार्ट निकालना। ये 7 है, ये 7 है और ये भी 7 है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? देखिए ये 7 7 है तो ये ट्रायंगल हमारा हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ हमारा एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री का। तो इसका हो जाएगा थीटा बाई 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये टोटल हमारा ये सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो इस फिगर के अनुसार हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को इस सेक्टर के एरिया से घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, नामकरण कर देते पहले। मान लीजिए ओ है, ये ए है, ये बी है, तो और यहाँ पर मानते हैं सी है, ठीक है। तो ओ ए सी बी में से हम इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी को घटा देंगे तो ये हमारा पार्ट निकल जाएगा, ये वाला पार्ट। तो बस वही करना होगा हम लोग। तो इस सेक्टर का पहले एरिया निकालते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देते हैं, तो √3/4 और हमारा साइड कितना है? 7, तो आर स्क्वायर, यानी ये भी आर स्क्वायर होगा। अब निकालते हैं, थीटा का वैल्यू 360 है तो 60 बटे में 360, ठीक है, पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 आर स्क्वायर। कटाएंगे तो ये कटेगा 6 बार में, यानी क्या आ जाएगा? 1 बटे में 6, ठीक है, पाई आर की जगह पे 49 लिख लेते हैं, माइनस √3/4 49, ठीक है। ये भी हो जाएगा, माइनस नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं तो 49 बाहर निकल जाएगा, तो आ जाएगा हमारा पाई बटे में 6 माइनस √3/4। ये आया हमारा टोटल घटाने के बाद। ये तो एक पार्ट का आया, इधर से इस वाले पार्ट का आया, ठीक। उसी तरह से हम लोग जब इधर से चलेंगे तो ये वाले पार्ट का भी वैसे ही आएगा। तो एक पार्ट का 49, तो 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों पार्ट का निकल जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई में 2 कर देंगे तो हमारा ये टोटल निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 49 से गुणा करेंगे तो 2, तो 98 पाई बाई में 6 माइनस √3/4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड में दिया हुआ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो देखिए सरफेस एरिया क्या होता है हमारा? 6 L स्क्वायर, और क्यूब क्या होता है? L का क्यूब, ठीक है। तो L की जगह पर कितना है? 3, L मतलब लेंथ, 6 गुणा 3, ठीक है। रेशियो में पूछ रहा था, बटे में रेशियो कर लेते हैं, तो L बराबर 3 गुणा 3, क्यूब है तो 3 गुणा 3, 3 खत्म, 3 से 2 बार में, तो क्या आ जाएगा हमारा? 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा 4th है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉल हुज वॉल्यूम इज 38.808। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है हमारा? 4 बाई में 3 पाई r क्यूब,
बराबर 38.808, पहले ये लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखते हैं 4/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर क्यू बराबर 38,808 बाई में 1000, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब कटाते हैं हम, ठीक है। तो 4 से ये ख़त्म हो जाएगा, 4 9 36, 2 8, 4 7 28, 0 2, ठीक है। 22 से इसको ले जाते हैं, मिल जाएगा 11 22, 22 चौका 88, 22 से कम, तो ये अप्रॉक्स कट जाएगा 441 में, ठीक है। 441 में कट जाएगा। यहाँ कितना है, 7 गुणा 3 है, इसको हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, आर क्यू बराबर 21 गुणा, इसको हम भी लिख सकते हैं 21 गुणा 21, ठीक है, बटे में 1000 है, तो इसको बटे में 10 बटे में 10 बटे में 10 कर सकते हैं, चूँकि 1000 है तो 10 गुणा 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, आर बराबर चूँकि आर क्यूब बराबर हमारा मिल गया 21 का क्यूब, यहाँ नीचे 10 का क्यूब, तो क्या आ जाएगा, आर बराबर 2.1, ठीक है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का दुगना, तो डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा 4.2। ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर 12 ईयर्स इज 3/5 ऑफ द सम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है 3/5 ऑफ द सम, अगर सम को 5 मानते हैं तो रेट क्या हो जाएगा हमारा 3, चूँकि 3/5 कह रहा है, तो टाइम कितना है 12 साल, हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो फार्मूले पर चुपचाप तोड़ देते हैं। 3 = 5 गुणा 12 गुणा आर बटे में 100, ठीक है। 3 से ये 4 बार में, 5 चौका 20, 20 से ये 5 बार में, ठीक है। तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 12 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए = 7 वेयर, तो हमें कॉट ए का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 12 sin स्क्वायर है ए है, 2 cos स्क्वायर है, सबको हम पहले एक में तोड़ लेते हैं, तो आ जाएगा, इसको हम 10, इसको लिख सकते हैं 10 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए = 7, इसको हम तोड़ लेते हैं 10 + 2 12 में, 10 sin स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है, cos स्क्वायर ए = 7, इसका वैल्यू कितना होता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हमारा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 10 प्लस नहीं 10 sin स्क्वायर प्लस 10 sin स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में = 7, तो 10 यहाँ बनाते हैं हम आगे, 10 sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 5, sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे में 10, जो कि 1 बार में 2 बार में, यानी साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो 1/√2, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कॉट का वैल्यू, आइए हम जानते हैं पहले। साइन स्क्वायर, अगर साइन हमारे पास 1/√2 है तो हम, या तो इसके निकालने के तरीके 2 हैं, अगर इसको हम थीटा मानते हैं, थीटा नहीं ए दिया है तो ए मानते हैं, ठीक है। तो सामने वाला हमारा क्या होता है 1, ठीक है, परपेंडिकुलर है, नीचे हमारा हाइपोटेनस, ये √2 होता है, तो ये भी 1 आ जाएगा डायरेक्ट हमारा, ठीक है, आ जाएगा ना, 1 + 1, यही तो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, तो 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर 2, √2 + √2, तो हाँ, यानी हमारे पास क्या आ गया, हमें कॉट ए का वैल्यू निकाला। कॉट ए के लिए क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो कॉट ए बराबर हमारा कितना दिया है, कॉट ए बराबर 1/1, यानी कि इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ±1/1 ये वाला, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन कंपनी इज ऑफरिंग ए 25% डिस्काउंट ऑन ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अनुराग विजिटेड ए स्टोर, ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड
ए डील दैट वुड अलाउ हिम टू सेव एट लीस्ट ₹390। हाउ मैनी मिनिमम आइटम्स शुड ही परचेज इफ ईच आइटम कॉस्ट ₹340। देखिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, एक आइटम का दाम कितना है 340, ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 25%, 25% का वैल्यू कितना होता है 1/4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 तो हमारा क्या निकलेगा डिस्काउंट, ठीक है, क्योंकि ये MP है। 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 5 20, यानी कि डिस्काउंट बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 85। अगर डिस्काउंट 85 है और टोटल उसको मिनिमम कितना होना चाहिए फ़ायदा 390 का उसको मतलब छूट मिल रहा है, तो 85 को हम 390 के डिवाइड करेंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा जब करेंगे हम तो 5 से अगर 5 अप्रॉक्स 5 बार में देखिए इसको काटता है कैसे, 5 हाँ 25, 8 5 40, 2 42, यानी कि ये अप्रॉक्स 5 बार में कितना 425 हो जा रहा है, ठीक है, तो मिनिमम कह रहा है 390, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 425 भी हो सकता था अगर कम से कम वो 5 आर्टिकल खरीदता तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड होगा करेक्ट 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रॉबर स्टील्स ए बैग फ्रॉम ए मैन एट 5 PM एंड स्टार्ट्स रनिंग एट 10 km/h। ए पुलिस मैन इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबर एट 5:12 PM एंड ही chases him on a cycle at 15 km/h. At what time is the robber caught by the policeman? देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, रॉबर स्टील से बैग मैन एट 5 PM, 5 बजे इसने चुराया है, स्पीड कितना है 10 रॉबर का, पुलिसमैन का स्पीड कितना है 15, ठीक है, और कितने बजे पुलिसमैन ने चलना शुरू किया तो 12 मिनट, तो 12 मिनट में 10 के स्पीड से रॉबर ने चल दिया है, 12 मिनट में रॉबर ने चला 10 के स्पीड से, मान लीजिए कितना हो जाएगा 12 × 10 120, ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है, बटे में करते हैं चूँकि टाइम निकालना है, टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड करते हैं, टाइम बराबर, तो ये डिस्टेंस हमारा आ गया, तो टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा स्पीड घट जाएगा, 15 - 10 तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इसको काटेंगे तो 5 2 12 दूना 24, तो ये काटेंगे जब कितने 24 बार में काट देगा, ठीक है, यानी पुलिस मैन को टाइम कितना लग रहा है इसको चेंज करने में 24 मिनट, ये पुलिस मैन का टाइम है 24 मिनट लगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि एट व्हाट टाइम इज द रॉबर कट, तो रॉबर तो चलना शुरू किया है 5:12 के बाद से, ये पुलिसमैन 5:12 के बाद से शुरू किया है चलना, तो इसमें जोड़ देंगे 5 घंटा 12 मिनट में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5:36, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन इलेक्शन ए कैंडिडेट सिक्योर 41% ऑफ द वोट्स पोल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाई इतना, ठीक है, एक कैंडिडेट को 41% वोट मिलता है, ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलेगा 100 में से 41 घटाएंगे तो 59 मिलेगा, कह रहा है लॉस्ट द इलेक्शन बाई, यानी कि वो इतना वोट्स कम पा रहा है जीतने वाले से, ठीक ना, तो कितना कम पा रहा है तो 59 में से 41 घटाते हैं कितना आ जाएगा 18 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 7 6 3 2, इसको घटाते हैं, ठीक है, 18 5 90 और हमारा हो जाएगा 7 और 6 तो हो जाएगा 18 चौका 72, ठीक है, 4 और 3 18 दूना 36, 18 चौका 72, ठीक है, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 5424। हमसे पूछ रहा है विनिंग कैंडिडेट कितना है 59, तो इसको मल्टीप्लाई 59 से करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमित्स इनकम इन 2020 वाज 21,000, ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% एवरी ईयर, व्हाट वाज हिज इनकम इन 2022। तो देखिए ये इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे 2 साल के बाद, तो 10 + 10 + 10 × 10 बाई में 100 कितना हो जाएगा टोटल 10 10 20 21 और ये 21% गुणा हम 21,000 करेंगे, ठीक है, तो 21,000 गुणा 21%, ठीक है, ख़त्म कितना आ जाएगा 4410, ठीक है,
21,000 में 4410 हम जोड़ देंगे तो 25,410 आंसर